आप लोगों का नीट एग्जाम ऑलरेडी स्ट्रेंज चीज़ों के लिए फेमस है। एंड बात करें अगर हम एनसीईआरटी की, 20 दिन पहले एग्जाम से जस्ट पहले अगर एनसीईआरटी में अपडेट्स आ जाए तो ये भी किसी स्ट्रेंज चीज़ से कम नहीं है। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रेखा देवनानी, वेलकम बैक टू ऑपरेशन नीट। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि 20 दिन पहले एनसीईआरटी ने क्या चेंजेस कर लिए। अब कई सारे बच्चे कहेंगे मैम क्या मैं नहीं एनसीईआरटी लूँ, मैंने तो पूरी एनसीईआरटी हाईलाइट कर रखी है, और पैनिक की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं। बेटा आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आपको बस 2 मिनट का ये वीडियो देखना है। बहुत हम 20-20 मिनट तक नहीं खींचने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं 1 मिनट में कई सारे कॉन्सेप्ट जैसे मैं आपको बताती हूँ बिल्कुल मिनिमम टाइम में, उसी तरीके से मैं आपको एनसीईआरटी के भी अपडेट्स बताने जा रही हूँ। सो लेट्स सी। देखिए एनसीईआरटी में बस इतने ही अपडेट हुए हैं। ये जो आपको एक स्लाइड में दिख रहा है ना, दैट्स ऑल। यस, देखिए सबसे पहले तो ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है इसमें एक अपडेट हुआ है। इसमें बेसिकली पहले ना यहाँ पर ओवम लिखा हुआ था, रिलीज्ड ओवा, एंड दैट इज नॉट टेक्निकली ओवम, दैट इज टेक्निकली सेकेंडरी oocyte, जिसमें फिर मियोसिस 2 होता था और ओवा रिलीज होता था आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो इसको करेक्ट करके इन्होंने सेकेंडरी oocyte कर दिया है। दूसरी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में आपको ये जो आपका एक स्टेटमेंट है ना, इसमें उन्होंने जस्ट थोड़ा सा चेंज किया, पेटेंट ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस कॉमा लगा के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन्होंने अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को यहाँ पर कवर किया है। दूसरी बात, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें ये जो श्वान, थियोडर श्वान जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्रिटिश जूओलॉजिस्ट, वो ब्रिटिश नहीं थे बेटा, ही वॉज अ जर्मन जूओलॉजिस्ट। तो अब आपको जर्मन बॉटनिस्ट और जर्मन जूओलॉजिस्ट ही याद रखना है शील्डन एंड श्वान के लिए। तो एक क्वेश्चन आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कवर हो जाता है। इसके अलावा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ही एक और पॉइंट जहां पर प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, वहां पर इन्होंने सेल की जो मैट्रिक्स है यानी कि साइटोप्लाज्म है उसके लिए फ्लूइड मैट्रिक्स टर्म यूज किया था, जिसको उन्होंने अब सेमी फ्लूइड कर दिया है, जो कि टेक्निकली करेक्ट है क्योंकि ओवरव्यू ऑफ सेल में उन्होंने सेमी फ्लूइड ही कंसीडर किया था और प्रोकैरियोट में फ्लूइड लिख दिया था। तो ये सेमी फ्लूइड है, ये बात याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में ये वाला डायग्राम जो है, यहाँ पर 4 प्रोटॉन जाते हैं बेटा, तब एटीपी का सिंथेसिस होता है, बट डायग्राम में 2 प्रोटॉन लिखे थे, टेक्स्ट में 4 ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर 4 एनसीईआरटी ने कवर कर दिया है। ठीक, इसके अलावा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में एक छोटा सा यहाँ पर पीपल की जगह इन्होंने ह्यूमंस किया है क्योंकि यहाँ पर एचजीपी की बात होती है। ठीक है, और लास्ट में आता है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाया है। पहले 22 बोन होती हैं हमारे स्कल में, ये बताते थे, और फिर इसके बाद में कह देते थे कि हायोड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। अब इन्होंने क्या कहा है, हायोड प्रेजेंट है बट एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल। ये वाला जो स्टेटमेंट है ना, ये इन्होंने इसका पूरा कट कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको कट करके दिखाया है। तो ये जो बेटा स्क्रीनशॉट्स हैं ये आपकी ओल्ड एनसीईआरटी के ही हैं, उसमें क्या चेंजेस आए हैं मैंने सर्कल करके बना दिए हैं। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी एनसीईआरटी में इसी को लिख लो, नई एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि 20 दिन के बाद में आपको एनसीईआरटी फिर से पढ़ना ना पड़े, आपका एग्जाम निकल जाए बिल्कुल बढ़िया से, आप अपने पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले। इस सब के अलावा आपको किसी और चीज की दिक्कत हो, कोई और अपडेट चाहिए हो, बेझिझक मुझे कमेंट्स में बताइए। एंड मैंने तो आपको अपना टेलीग्राम भी दे रखा है, वहां पर भी आप अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस अपडेट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।